नमस्कार दोस्तों मित्रों। आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है कि मुझे नेगेटिव साइड ट्रोल भी कर दी जाए। बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएं कि सर आप क्या बोल रहे हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। किसी की आप तारीफ कर देते हैं और ये तो तारीफ के काबिल है, इसकी आप बुराई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हेड्स ऑफ। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और जैसे कहते हैं देश का नाम रोशन किया। और मैं जिस रेफरेंस में बात करता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर 10 अच्छाई हैं और 2 बुराई भी है, तो सच्चा मित्र उसका वही है कि उसको वो उन 2 बुराई के बारे में भी बताए। मित्र वो नहीं जो आपकी बुराई को ढांक ले। तो हितैषी ही है। हितैषी बन के ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि गलत मैसेजिंग जब आ जाती है या चीजें छुप जाती हैं उसमें, और हमें समझ नहीं आता कि भाई कहाँ गलती हो गई, तो समय पे ही कॉल करना जरूरी है। नहीं तो ये कहा जाएगा उस समय क्यों नहीं कहा था आपने कुछ। बात करते हैं। ये बात कर रहा हूँ पैरा ओलंपिक्स में एक जबरदस्त हमारे जेवलिन थ्रोअर जिन्होंने मेडल हासिल किया है, गोल्ड मेडल। पहले वैसे सिल्वर मेडल मिला था उनको, पर एक जो दूसरे जो गोल्ड जिनको मिल रहा था, उनके कुछ मिसबिहेव के कारण उनसे वो मेडल ले लिया गया। एक तरह से मतलब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वेल एनफ, जो ओलंपिक के उधर रूल रेगुलेशंस है। तो भाई इनको गोल्ड मेडल मिला और इनका काफी सेलिब्रेशंस भी हुआ। इवन पीएम सर भी इनसे मिले और काफी जगह मतलब चर्चा के बने हुए हैं। नवदीप सिंह जी पैरा ओलंपियंस, जेवलिन थ्रोअर, और बहुत बढ़िया उन्होंने भाला फेंका। और जैसे कहते हैं ना कि फेंक जहां तक भाला जाए, है ना। और बहुत बढ़िया उनको, उनके लिए है। मैं जिस रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ, जो उस जोश जोश में जो थोड़ा सा उन्होंने होश खोया था सेलिब्रेशन के समय में, उस पे बात कर रहा हूँ। और उसमें कोई ऐसा नहीं कि नवदीप सिंह जी को टारगेट कर रहा हूँ। नवदीप सिंह जी को मैं पहले सैल्यूट करता हूँ, पहले बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की अपने स्पोर्ट्स में। और इन चैलेंजेस के बावजूद, क्योंकि जिस कैटेगरी में वो आते हैं और जब पैरा ओलंपिक्स में वो गए, ऐसे टफ मुकाबले को झेलकर, उन मुश्किलों को, उन चुनौतियों को पार कर उस लेवल पे पहुंचना, परफॉर्म करना और देश के उन चुनिंदा लोगों में पहुंचना जिन्होंने कमाल किया है देश के लिए, सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। बात है उस सेलिब्रेशंस के अंतिम पल में, जिसको बार बार, जो मेरा ज्यादा कंसर्न है, चिंता वाली बात है, उसको जो यूथ भी घुमा रहे हैं और उसके रील बना के उस पर्टिकुलर पॉइंट को, जो इस सेलिब्रेशन का पॉइंट थोड़ा कैजुअल है, सेलिब्रेशन का तरीका थोड़ा कैजुअल है। तो अगर कुछ लोगों ने ध्यान से देखा हो, बल्कि देखा ही होगा, मैक्सिमम लोगों ने ध्यान से देखा होगा, उसमें कुछ गाली काइंड ऑफ वर्ड वो यूज करते हैं एकदम ऐसे जोश में आके फेंकने के बाद, बिकॉज ही सी बहुत अच्छा उन्होंने फेंका है। और वो जोश जैसे होता है, वो गर्मी जैसे लास्ट पॉइंट में ठंडी होनी होती है, और वहां पे एकदम वो कुछ मुंह से उनके गंदी भाषा भी निकली है, एक मतलब वहां पे मैं, बहुत सारे लोग नाराज होंगे, अरे यार ऐसे क्या, ये तो होता रहता है। क्योंकि होता रहता है इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में एक ये जो गाली गलौज है, माँ बहन की गाली को इस्तेमाल करना, एक न्यू नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग को एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कहते हैं ना, सही सही है और गलत गलत है, और सही को सही कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए और गलत को गलत कहने की भी। कि वहां पे जो इतना बढ़िया काम करने के बाद उन्होंने जो वो उनके मुंह से वो गंदे शब्द अचानक से निकले जोश जोश में, उसका कहीं भी उन्होंने आके ऐसा मतलब रिग्रेट नहीं किया, या ये कहें कि एपोलॉजेटिक बिहेवियर कि भाई हो जाता है, जोश में मुझसे हो गया गलती। किसी के साथ भी हो सकता है, कभी कभी ना गुस्से में आके कुछ भी निकल सकता है। हालांकि गुस्से में हाँ अधिकतर वही निकलता है जो कहीं ना कहीं से फीड हुआ हो, क्योंकि आपके दिमाग से वही निकलेगा, आपकी जुबान से वही जाएगा जो कभी ना कभी आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, और हमारे कानों के द्वारा कहीं ना कहीं इनपुट प्रोसेसिंग उसकी हो गई होगी इंफॉर्मेशन की। तभी वो चीज आउटपुट में कन्वर्ट होती है। कहते हैं ना, बिना इनपुट के आउटपुट निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और नॉर्थ इंडिया में इसके और बहुत सारे रीजंस हैं कि पर्टिकुलर गाली देने की जो प्रवृत्ति जहाँ पे आई, एक कहें कि एक बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ मारकाट का। बहुत सारे बड़े बड़े युद्ध
ब्लड शेड्स यहाँ पे हुई हैं, लड़ाई झगड़े, इसीलिए यहाँ के लोग आपने देखा भी होगा थोड़ा भरे से रहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि यार ये तो भरा सा ही रहा है हमेशा, और कुछ भी बात से झगड़ा करने के लिए मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव, इसीलिए जमीन जायदाद के झगड़े सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में होती हैं, क्योंकि यहाँ जमीन, सत्ता, कब्जा कर लो, इसको छीन लो, उसको छीन लो, और ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, कुछ परिवारों में मतलब ये एक कल्चर बन जाता है, और यहाँ की बेल्ट में बहुत ज्यादा ये देखा जाता है, दबंगईपन, बाहुबली पूरा। अब मैं पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अधिकतर ज्यादा है। साउथ इंडिया में है, लेकिन वो अलग अलग तरह का है, और रेसिस्ट अलग तरह का झगड़ा है दूसरे बॉर्डर्स के साथ जो लगे हुए हैं, ये मतलब जो समुद्री इलाकों में। लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ पर वो गाली देने का एक कल्चर, एक पर्टिकुलर, जैसे कि उसकी एक हिस्ट्री है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि पर्टिकुलर एक जब लोग आए यहाँ पे तो उस तरह की भाषा, क्योंकि पहले तो यहाँ की भाषा में वो शब्द नहीं थे, फिर धीरे धीरे वो एक जो विमेन्स को और लेडीज को एक प्रॉपर्टी की तरह समझा जाने लगा, हड़प में या हड़पा जाने लगा, फिर उनको एक तरह से शोषण की बात आई या उन पर अधिकार जमाने की बात आई, तो इस तरह की गालियों का बहुत ज्यादा विकास हुआ। मैं विकास शब्द का यूज कर रहा हूँ, मतलब है तो विनाश, पर चलो विकास हुआ, क्योंकि डेवलप करेगी ना, कोई गंदगी भी अगर चीज डेवलप कर रही होती है, बढ़ रही होती है, मल्टीप्लाई रेट हो रही होती है, जैसे कैंसर भी मल्टीप्लाई हो जाता है ना, चीजें सेल्स बढ़ती जा रही हैं, डेड सेल्स बढ़ती जा रही है, या नेगेटिव सेल्स बढ़ती जा रही है, तो ऐसे ही वो गालियां एक तरह से क्या है, उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रचलन में आ गई। तो ये सब वही उन्हीं सब का प्रभाव है कि अचानक से और इस तरह की गालियां देने लगे। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, और लास्ट में जैसे कहते हैं ना वो गंदगी बोल के एक तरह से अपना गलत उदाहरण पेश किया। दूसरा, जो लोग बार बार जैसे उनकी वीडियो को चला रहे हैं बार बार, वो और भी ज्यादा है, मतलब इसका मतलब यूथ जो है बहुत, एक बहुत बड़ा जो चंक है, जो स्पेशली मेल, एक अजीब से एक मेल, अल्फा मेल डोमिनेंस, अल्फा मेल फैंटेसी में जीता है, जो गाली गलौज करना जिसको पसंद है, जिसको शोषण करना पसंद है, या जो जिसपे जो है ना दूसरों पर अधिकार जमाना, जैसे कहें कि नेगेटिव काइंड ऑफ जो इमेज जिसके अंदर होती है। और आपने देखा होगा बहुत सारी सीरीज भी इस समय में ऐसी पॉपुलर हुई जिनमें गाली गलौज एक बहुत ही, जिसको नॉर्मल समझ लिया जाए। और ये कभी कभी ना कुछ पर्टिकुलर सिनेमा बनाने वालों का एक एक सोचा समझा प्लानिंग होती है, षड्यंत्र होता है इल्यूमिनाटी ग्रुप का, कि उसको धीरे से पेश कर दो, कोई चीज गंदगी है तो उसको धीरे से न्यू नॉर्मल करके पेश आने लगो, भाई इतना तो देते हैं यार, इसमें क्या फर्क पड़ गया है यार, ये है भाई। मैं नहीं चाहूंगा, आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा जब बड़ा हो रहा हो तो वो इस तरह से गाली दे। एक सेलिब्रेशन करना अलग बात है, लेकिन गाली दे के सेलिब्रेट करना कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। और फिर इसमें विराट कोहली जी को भी लपेटे में ले लिया गया, क्योंकि जब वो यंग रहे हैं स्पेशली, उनके भी कुछ इस तरह के वीडियोस हैं, और इनकी थोड़ी फेस रिजेम्बलेंस और बॉडी रिजेम्बलेंस भी उस तरह से काफी मैच कर रही है। तो अब आप ये देखिए कि वहां से भी मैच करा दिया कि वो भी ऐसी गाली देते थे, या वो भी इस तरह का सेलिब्रेट करते थे, और ऐसे तो यहाँ के जो जेंट्स हैं ऐसे ही हैं, और माँ बहन की गालियां दो, और मतलब मुझे कहते हुए बहुत जोर पड़ रहा है, कुछ लोगों को खराब लगेगा कि ये बात है, लेकिन ये बात यहाँ सोचने की है कि आप अपने बच्चे को किस तरह के संस्कार देना चाहते हैं, वो क्या डेवलप करेगी। भाई इनको यूथ आइकॉन, इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया तो बहुत बढ़िया है, अब लेकिन उन्होंने जो 0.01% अपनी पर्सनैलिटी का वो जो थोड़ा सा रूप दिखाया है, तो ही शुड हैव आस्क अपोलॉजी फॉर दैट, कि भाई हो गया। आपने देखा ना वो गोल्ड मेडल जीतने वाला जो बंदा था, उसने कुछ रिलीजियस झंडा लहराया, और जिस तरह से उसने अपने आप को एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की, एक दिखाने की कोशिश करी, तो ओलंपिक एसोसिएशन ने उनका गोल्ड ही निरस्त कर दिया, एक तरह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। वो तो शुक्र करो कि उस समय ओलंपिक के जो जज पैनल में ना कोई और थोड़ा ऐसा स्ट्रिक्ट आदमी नहीं बैठा था, जो हिंदी की गाली का वो मीनिंग अचानक से निकाल के बोले कि यार दिस इज टोटली एंटी जेंडर काइंड ऑफ, एक तरह की ऐसी एब्यूजिव लैंग्वेज कैसे कोई यूज कर सकता है, और वी आर गिविंग हिम गोल्ड मेडल। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस करने के बाद, इतने बढ़िया हीरो बनने के बावजूद, तो ही शुड हैव आस्क अपोलॉजी। अब कुछ लोगों को खराब लगे, लगने दो, लेकिन अगर somebody हैज टू कॉल इट ना, कि अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, गलत को गलत कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे भी इस तरह से माँ बहन की गालियां सीखें, और फिर मतलब सेलिब्रेट करें, तो भाई कोई माँ तो ये नहीं चाहेगी, कोई माँ ही नहीं चाहेगी
कि उनका बच्चा माँ की गाली दे। कोई बहन ये नहीं चाहेगी कि उनका भाई बहन की गाली दे। तो फिर दे क्यों रहे? सोचने वाला वीडियो है ये। बहुत ज़्यादा मैं इसमें ज्ञान नहीं दे सकता मोरलिस्टिक टीचर बन के। सोचिए, ज़रा सोचिए। एंड नवदीप सिंह जी, आपको काफ़ी बधाइयाँ, लेकिन यू शुड हैव आस्क्ड apology for that particular word which you uttered from your mouth. जय हिंद, नमस्कार।